वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं ओडीआई नंबर 2 और थोड़ी सी दिक्कत जो हमें मिडिल ऑर्डर में हो रही है उसके बारे में थोड़े कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस वक्त टीम मैनेजमेंट सोच क्या रही है और क्यों जो बैटिंग ऑर्डर हमें इस वक्त दिख रहा है वो शायद कंप्लीटली डिफरेंट हो जैसे जैसे हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ जाए। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओडीआई नंबर 2, जैसे कि आपने देखा कि इंडिया पहला मैच बुरी तरह से नहीं पर हार गई है, तो इससे एक चीज हुई है कि हमारे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डेंट पड़ा है और हमारे प्लेयर्स की एबिलिटीज पे थोड़ा डाउट्स क्रिएट हुए हैं। पर इससे ये नहीं हो जाता कि हम पूरी तरह से एक बुरी टीम है। वो दिन था जहां पे हमने कुछ मिस्टेक्स की, हालांकि हमारा टोटल लो था, फिर भी हमने एक अच्छा कमबैक किया और हम जीतते जीतते शायद एक दो कैचेस अगर हम पकड़ लेते जब हमारे पास टाइम था, शायद हम आज रिजल्ट विन देख के कुछ और बात कर रहे होते। पर एक अच्छी चीज इससे ये हुई कि हम इस वक्त कुछ चीजें जो हम ढकना चाहते थे एक जीत से, उसको थोड़ा सा हम उजागर करेंगे। पहली बात तो लेफ्टी और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन, जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है जो हमारे टॉप ऑर्डर में बन चुका है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम देखते हैं कि शायद शिखर धवन फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम गिल को खिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि 5 बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर में हमारे पांचों राइट ही हो जाते हैं। एकदम से जो वैरायटी हमारे पास थी, जो एक ऑप्शन था कि अगर शकीब आया या फिर कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आया तो मे बी द लेफ्ट हैंडर कैन टेक हिम ऑन, वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो किसी भी स्क्वाड के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, चाहे आपके बैट्समैन कितने अच्छे हो। पर जो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट राइटीज का एवरेज अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उठा के देख लें, वो एकदम से ड्रॉप हो ही जाता है, जैसे कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के सामने एक लेफ्टी का हो जाता है। तो इट्स ए नेचुरल डिस्टर्बेंस जो हमेशा से बैटिंग में रही है लोगों के। तो उसको नेगेट करने के लिए अगर हम शिखर धवन को टॉप से निकालते हैं, गिल को लाते हैं, तो हम डायरेक्टली नंबर 4 पे हमें एक जगह बनानी पड़ेगी लेफ्ट के लिए। और इस वक्त देखेंगे कि स्क्वाड में है एक, दैट इज ईशान किशन। तो अगर अब कभी भी अगर इस वक्त टीम को चेंज करना पड़े, तो वो फोर्स चेंज ही होगा, चाहे अय्यर कैसे भी फॉर्म में हो, दे विल हैव टू चेंज, क्योंकि लेफ्टीज है ही नहीं। वरना वरना सुंदर को ऊपर डाल के या फिर शाहबाज अहमद जो हैं, या फिर उनकी जगह अक्सर को खिलाएं, उनको ऊपर डाल के, तो वो होने वाला नहीं है। दैट विल स्पॉइल द पर्पस ऑफ हैविंग श्रेयस अय्यर इन द टीम। और अगर हम ईशान किशन को खिलाते हैं इस वक्त और उनसे कीपिंग कराते हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर राहुल को कब प्रैक्टिस मिलेगी कीपिंग की। हमने देखा है कि राहुल थोड़े थोड़े एरर्स कर रहे हैं, तो उनको जितना हो सके उतना हमें कोशिश करनी चाहिए कि कीपिंग का मौका दें। मैं तो बोलता हूं कि जितना मतलब पूरे जितने मैचेस अभी बाकी हैं वर्ल्ड कप तक, उन्हीं को कीपर बनाए, उन्हीं को वो नंबर 5 या 6 वाला रोल देके उनको सेटल कर दे एक बार, जो हम किसी भी प्लेयर के साथ नहीं कर पाए। अभी हम अगर नंबर 4 की पोजीशन के लिए बात करें, तो हम कौन कौन फाइट कर रहा है उस पोजीशन के लिए इस वक्त। जो हमने 2 प्लेयर्स देखे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज में आपके खेले हैं ऋषभ पंत, और इस सीरीज में खेल रहे हैं श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर ड्रॉप होते हैं तो उनकी जगह कौन खेलेगा? सूर्या, जो इस टूर्नामेंट में तो है नहीं, पर अगर सूर्या को लाना है तो कौन सी जगह पे लाओगे? अगर नंबर 4 पे लाओगे तो उसको नंबर 5 पे क्यों खिलाया पूरे न्यूजीलैंड के दौरे पे? इसका कुछ समझ नहीं आता। अगर केएल राहुल को नंबर 4 पे नहीं खिला रहे अभी, उसका भी रीजन मुझे नहीं पता चला। शायद वो सिर्फ श्रेयस अय्यर को एडजस्ट करने के लिए टीम में केएल राहुल को 4 की जगह 5 खेलना पड़ रहा है इस वक्त। तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो ये टीम मैनेजमेंट ने किया है, ये बैटिंग कोच ने किया है, कैप्टन ने किया है, ये हमें बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है आगे के दिनों में आके। जब तक अगर वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर नहीं है, तो हमने देखा है कि क्या क्या हुआ है बार बार। जैसे कि हमने 2019 में भी देखा, लास्ट में आते आते विजय शंकर कभी बैटिंग किया, कभी ऋषभ पंत ने वहां पे बैटिंग किया, कभी केएल राहुल आए नंबर 4 पे, तो पूरा पूरा कंफ्यूजन था उस एरिया पे। अंबती रायडू को लास्ट में आते आते, तो यही हुआ है। तो इससे बेटर है इस वक्त की हार्श डिसीजन। हालांकि अय्यर का एवरेज बहुत बढ़िया है, अय्यर हैज स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स, बट अगर आप एक टीम को जिताना चाहते हो, तो फिर वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए इस वक्त नंबर 4 पे राहुल को आना पड़ेगा। इट विल बी अ फोर्स थिंग, बट ही हैज टू। अय्यर को कंपटीशन नहीं डाल सकते आप वापस ऋषभ पंत के साथ, क्योंकि ये डजंट मेक सेंस कि फिर क्या राहुल कंपीट कर रहे हैं सूर्या के साथ नंबर 5 पे? कैसे आप जस्टिफाई करोगे ये? आपको नंबर 5 पे जो है स्ट्राइक रेट अलग ही चाहिए होता है। इस वक्त शायद राहुल को बहुत सारे ओवर्स मिल गए थे, बहुत सारे बॉल मिल गए थे, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो नंबर 5 वाला बैट्समैन है उसको 60-70 बॉल खेलने का मौका मिलेगा। हार्डली 40 से 30 बॉल खेलने का मिलते हैं उस
उस जगह पे। तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा, हमेशा ये माइंड में रखना पड़ेगा। इसलिए राहुल को जितना हो सके हमें ऊपर लाके एक एडजस्ट करना पड़ेगा। समवन लाइक इस वक्त इस सीरीज में तो हम एक ऑडिशन दे सकते थे अपने ईशान किशन को कि आप देखो थोड़ा compete करके दिखाओ उस स्पॉट पे, तो एक अच्छा साइन भी जाता। या फिर आप श्रेयस अय्यर को ही वहां compete करा देते नंबर 5 पे और देखते कि शायद श्रेयस अय्यर अडेप्ट कर सके उस बैटिंग लाइनअप में। पर नहीं, आपके मैनेजमेंट ने वापस से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अगर आप देखोगे कि इस सीरीज के बाद अगर अय्यर ड्रॉप होते हैं, सूर्या वापस आते हैं, तो ये देखोगे कि राहुल वापस 4 नंबर पे चले जाएंगे, सूर्या 5 पे आ जाएंगे। तो फिर क्यों खेले इतने दिन तक राहुल वहां पे? ये थोड़ी थोड़ी मुझे बातें तो समझ नहीं आती। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस और एक नो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो होता है ना कि आपको दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मीडिया की तरफ नहीं है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी कर रहे हो। तो राहुल द्रविड़ हैज टू कम एंड क्लैरिफाई कि ये जो बैटिंग ऑर्डर ये अभी बना रहे हैं जहां पे लाइबिलिटी है, जैसे शिखर को ड्रॉप करते हैं हम, हमारे पास कोई लेफ्टी नहीं है फिर टॉप ऑर्डर में। आप एक लेफ्टी को तैयार कर रहे हो, अगर आपने ऋषभ पंत को इतने दिनों से तैयार किया था तो इस वक्त आपको अपने ईशान किशन को खिलाना चाहिए था वहां पे, नंबर 4 पे खिलाते, उनसे कीपिंग कराते। पर आपने वो भी नहीं किया, आपने राहुल से कीपिंग कराया और उसको नंबर 5 खिलाया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल समझ के बाहर है। मैं नहीं सोचता कि इंडियन टीम के पास इतना टाइम बचा है इस वक्त, मुझे नहीं लगता। जैसे भी बोले लोग कि हाँ अभी 8 महीने बचे हैं, 15 20, आई डोंट नो हाउ मेनी ओडीआईस आर देयर एग्जैक्टली, पर ये चीजें नहीं चलेंगी। पहले तो सूर्या को ड्रॉप करना है इस सीरीज के लिए, मतलब रेस्ट देना जो भी उन्होंने बोला, फिर ऋषभ पंत को एम्बेरस करके वापस भेजना, फिर पाटीदार और अपना ये जो दूसरा अपना प्लेयर है राहुल त्रिपाठी, इनको दोनों को लेके जाना जहां पे टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बनती, गिल को बिठाना। दे हैव क्रिएटेड अ मेस यार। रोहित अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 5 मैचेस स्कोर नहीं करते, तो आप गिल को क्या बोलोगे? आप कैसे बिठाओगे इन सारे प्लेयर्स को बाहर और दिखाओगे कि क्योंकि रोहित कैप्टन है? और इज इट टू लेट? हमने देखा है फिंच को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि रन नहीं आ रहे तो ही लेफ्ट। एटलीस्ट रोहित अगर रन स्कोर नहीं करते, इट इज हिज ड्यूटी टू से दैट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीड द स्क्वाड बिकॉज आई विल बी अ लाइबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही रोहित को निकाल दो, पर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर रोहित डजंट गेट हिज फॉर्म बैक इन नेक्स्ट 3 गेम्स, अगर उनका बड़ा 100 नहीं आता, उनकी एवरेज एटलीस्ट 50 55 की नहीं होती नेक्स्ट 2 गेम्स या 3 गेम्स या 4 गेम्स में, ही हैज टू पुट हिज हैंड अप एंड से कि भाई गिल हैज टू कम एंड स्कोर रन्स नाउ। ये आप सेल्फिश नहीं हो सकते। अगर शिखर धवन रन स्कोर कर गए और गिल को चांस नहीं मिला, आपने बेटा यू जस्ट स्पॉइलिंग इंडियन क्रिकेट यार। ऐसे आपने इंडियन टीम को 2 वर्ल्ड कप तो दिखाते दिखाते सपने ही छोड़ दिए। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रोहित शर्मा स्कोर्स इन नेक्स्ट 2 मैचेस, एंड इफ ही डज नॉट ही शुड क्विट कैप्टनसी। ये मेरे हार्श वर्ड है, पर ये उनकी बैटिंग के लिए बोल रहा हूं मैं और टीम के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर गिल स्कोर कर पा रहे हैं और गिल इज इन अ गुड टच और हमें लगता है कि ओपनिंग वो करके अच्छे से संभाल सकते हैं, वर्ल्ड कप इज इन एशिया, वर्ल्ड कप इज एट होम। ये वाला वर्ल्ड कप हम नहीं छोड़ सकते दूसरी टीम्स को आके उठाने के लिए यार। हार्दिक पांड्या देखो आपने, हार्दिक पांड्या अभी कहाँ खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे? आपने 2 स्पिनर्स वहां डाल दिए, वॉशिंगटन सुंदर डाल दिया, शाहबाज अहमद डाल दिए। क्या जरूरत है शाहबाज अहमद की वहां पे? आप चलो वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट करोगे जडेजा के अगेंस्ट डायरेक्ट, या फिर शाहबाज अहमद को डायरेक्ट टेस्ट करोगे, तो वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या का मेल बन रहा है। अब ये जो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो टीम में, किस बेसिस पे हो रहा है कंपटीशन? देयर इज नो ऑर्डर। आपके मैडनेस में कोई मेथड ही नहीं दिख रहा, आप सिर्फ मैडनेस में मैडनेस कर रहे हो। हार्दिक पांड्या हैज टू compete विद समवन लाइक शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से। यू शुड डायरेक्टली पुट देम इन कंपटीशन। हालांकि हार्दिक बैट्स मच बेटर देन शार्दुल, बट देन बॉलिंग इस वक्त पता नहीं, हार्दिक का भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 6 7 ओवर डाल सकते हैं मैच में। शार्दुल कैन बॉल 8 to 10 ओवर्स रेगुलरली। और अगर आप देख रहे हो कि आपको इतने सारे बैट्समैन नहीं चाहिए, तो शार्दुल इज अ बेटर ऑप्शन, मैं अभी बोल रहा हूं अभी के लिए, देन समवन लाइक पांड्या इन 10 ओवर्स टू बॉल 10 ओवर्स। मैं नहीं जानता कि, आई डोंट रिमेंबर पांड्या ने लास्ट टाइम 10 ओवर कब डाला था। अगर किसी को याद है तो मुझे बता दे, कमेंट्स में डाल दे। बट इवन द लास्ट लास्ट ओडीआई कब खेला था यार पांड्या ने? सो दिस इज बिजार यार। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, लोग पैराशूट हो जाएंगे वर्ल्ड कप में। आपने पहले ही लेग स्पिनर्स जो रिस्ट स्पिनर्स है उनको छोड़ दिया, मतलब 2023 में आप बोल रहे हो कि घर पे कोई रिस्ट स्पिनर नहीं होने वाला? पूरी दुनिया रिस्ट स्पिनर्स खिला रही है। और आप, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जो मैंने लाया है, आपको अपना बैटिंग ऑर्डर अभी सॉर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली। देयर इज नो टाइम लेफ्ट। यू हैव टू से कि ओके दिस इज द थिंग,
रोहित, यू आर कंपीटिंग विद गिल, ठीक है? अगर आपके रन्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज गो आउट, हैंड ओवर द कैप्टनसी टू एनीवन फॉर दैट मैटर. Kohli can do it again, yaar. Request him again, he'll do it. If Rohit doesn't get runs, please get Gill back and make him sit and watch one game at least. You make him realize कि he's playing for India, he's not playing for his school team or his home team. कुछ ऐसा नहीं है, घर का चीज नहीं है. आपने रोहित शर्मा को वो फील ही नहीं कराया इतने दिनों से कि वो इंडिया खेल रहा है. You made him feel like it's his home. ऐसा नहीं होता यार. There was a time when Rohit used to be under pressure. He used to watch from outside. He used to be hungry. Right now he's not eager. उसके अंदर कोई, मैं नहीं देख पा रहा कि उसके अंदर कोई भूख है रन्स करने की. ये ट्राई कर रहा है जरूर, बट देन देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको पता है उसके कैप्टन है, उसके पास जगह है. ऐसे नहीं होता यार. राहुल द्रविड़ हैज टू बी मोर स्ट्रिक्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और फिलहाल मैं और नहीं बोलना चाहता, पर मैं कल के रिजल्ट के बारे में एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं. मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि कल के मैच में इंडिया जीतने वाली है. दे विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग. इट डजंट मैटर इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट और सेकंड. यू विल सी लॉट ऑफ रन्स टुमारो होपफुली, इवन इफ दिस इज द सेम विकेट. वहां पे जो सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए हैं कल, हम शायद उस पर थोड़ा सा वर्क करके उसको निकाले तो बहुत अच्छा होगा. पर फिलहाल थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गया आज, बट थैंक यू फॉर अगेन फॉर कमिंग.